अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की यह कहानी अवश्य सुनें। कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि श्री हरि को माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वो साथ चल सकती है, लेकिन उनकी एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर किसी भी स्थिति में आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना। देवी लक्ष्मी ने भगवान की शर्त मान ली और साथ चल देती है। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती भी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है। तभी देवी की नज़र उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वो खुद को रोक न सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि की आंखों में आंसू थे। तभी माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैंकुट में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफ़ी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। घर क्या था? झोपड़ी थी और उस गरीब का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था और उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली, फिर ज़मीन खरीद ली, कपड़े बनवा लिए, एक पक्का मकान बनवा लिया, बेटियों को और बीवी को गहने बनवा कर दिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटे के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और अब 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी हैं। अब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे अनजाने में घर और खेत का काम करवाया। माँ ये कैसा अपराध हो गया? माँ हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा। इसके बदले मैं तुम्हें आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा।
इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।